शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आज हम गीता दर्पण में जो श्री राम सुखदास दास द्वारा रचित है उसमें 25वां एपिसोड करेंगे। गीता में जीव की गतियां। तो गीता में लिखा है, जीवानाम गतयो बहिवो गीतया तु त्रिधा मता द्विधोर्ध्वा ही द्विधा चाधो मध्य में केति पंचधा। तो भगवान ने गीता में जीव की मुख्य रूप से 3 गतियों का वर्णन किया है। ऊर्ध्व गति, अधोगति और मध्य गति। जैसे सत्व गुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला और सत्व गुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊर्ध्व गति में जाता है। तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने या मरने वाला और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है। और रजोगुणों की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने और मरने वाला और रजोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य मध्य गति में जाता है। तो इन 3 गतियों का विस्तार से वर्णन क्या है कि ऊर्ध्व गति। तो पहले देखते हैं ऊर्ध्व गति, यानी कि जो उसमें 2 प्रकार के जीव आते हैं। पहला तो लौटकर न आने वाले, यानी जो जीव शुक्ल मार्ग से ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं, वे वहां रहकर महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात कि जो तत्वज्ञ हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, वे वहां ही तत्व में लीन हो जाते हैं, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। और तीसरे वो भगवान के भक्त होते हैं, वह भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। और चौथा, जो भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, वे दुष्ट जब भगवान के हाथों से मारे जाते हैं, तब वे यहाँ ही भगवान के श्री विग्रह में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने भगवान का ही श्री विग्रह रहता है और उसी का चिंतन करते हुए वे मरते हैं। भगवान का ये नियम है कि जो जीव अंतःकाल में मेरे को याद करता हुआ शरीर छोड़ेगा, वो निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये 4 लोग हैं जो लौटकर नहीं आते। जो ऊर्ध्व गति में जो पहला किस्म है लौटकर ना आने वाले का, वो जो शुक्ल मार्ग से ब्रह्मा के लोक में जा रहे हैं, जो तत्वज्ञ हैं, जो जीवन मुक्त हो गए हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के परम धाम में चले गए हैं, और जो दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं जब ईश्वर, तो जो दुष्ट हैं वो श्री विग्रह का ध्यान करते हैं मरते समय, तो वो लोग हैं। तो ये है लिस्ट उसकी जो लौटकर नहीं आते। दूसरे ऊर्ध्व गति वाले वो हैं जो लौटकर आते हैं। तो उनमें से पहले वो हैं जो स्वर्ग आदि का भोग भोगने के उद्देश्य से सकाम कर्म करते हैं। वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप कृष्ण मार्ग से स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और वहां अपने अपने पुण्यों के अनुसार सुख भोगते हैं। और पुण्य समाप्त होने पर फिर वे फिर लौटकर मृत्यु लोक में आ जाते हैं।
दूसरे टाइप वो हैं जो परमात्म प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं, पर जिनकी सांसारिक वासना अभी सर्वथा नहीं मिटी है। वे अंत समय में किसी वासना के कारण अपने साधन से विचलित हो जाते हैं, तो वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोक में जाते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य बहुत लंबे समय तक स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं। जब वहां के भोगों से उनकी अरुचि हो जाती है, तब वे लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। तो ये तो हो गए ऊर्ध्व गति वाले। अब आते हैं अधोगति वाले। तो उसमें भी 2 प्रकार के जीव हैं। पहले वो जो 84 लाख योनियों में आने-जाने वाले हैं, यानी जीव अपने पाप कर्मों के अनुसार पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि नीच योनियों में जाते हैं और वहाँ निरंतर उन योनियों की यंत्रणा भोगते हैं। ये हो गए 84 लाख योनि वाले। दूसरे हैं जो नरक में जाते हैं। जीव अपने पाप कर्मों के अनुसार रौरव, कुंभीपाक आदि भयंकर नरकों में जाते हैं। वहाँ उन नरकों की भयंकर यंत्रणा को भोगते हैं। ठीक है? तो इस अधोगति में कौन से 2 हैं? पहले वो जो पाप कर्म के अनुसार पशु, पक्षी, कीट, पतंग वाली नीच योनियों में जाकर दुःख भोगते हैं और दूसरे जो नरकों में बहुत टाइप के नरक हैं उनमें जाते हैं। तो ये हो गए अधोगति वाले प्राणी। अब आते हैं मध्य गति में। मध्य गति यानी जो रजोगुण में स्थित लोग हैं, वो मध्य गति के हैं। उनमें 6 तरह के जीव आते हैं। पहले वाले तो जो स्वर्ग आदि लोकों से आए हुए प्राणी हैं। तो जो लोग सुख भोग के उद्देश्य से स्वर्ग आदि लोकों में गए हैं, वे स्वर्ग प्रापक पुण्य क्षीण होने पर इस मध्य लोक यानी मनुष्य लोक में आकर जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति प्रायः शुद्ध होती है, इसलिए वे पुनः शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। इस तरह वे बार-बार आते-जाते रहते हैं। ऐसे लोगों में किन्हीं को संसार से वैराग्य हो जाता है, तो वे तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं और किन्हीं की भगवान में रुचि हो जाती है, तो वो भी संसार बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम में चले जाते हैं। तो ये तो हो गए स्वर्ग से आए हुए लोग। दूसरे टाइप के हैं योग भ्रष्ट। तो सांसारिक वासना वाले योग भ्रष्ट मनुष्य स्वर्गादि लोकों में जाकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और सांसारिक वासना से रहित योग भ्रष्ट मनुष्य स्वर्गादि में न जाकर सीधे यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अब जो योग भ्रष्ट मनुष्य श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, वे भोगों की सूक्ष्म वासना के कारण और श्रीमानों के घर में भोग बाहुल्य के कारण भोगों में आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होने पर भी उनका पहले मानुष्य जन्म में किया हुआ अभ्यास यानी साधन उनको पुनः पारमार्थिक मार्ग में खींच लेता है। तो वो फिर से यत्न करके परमागति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो योग भ्रष्ट मनुष्य योगी जो है तत्वज्ञ जीवन मुक्तों के घर में जन्म लेते हैं, उनको वहाँ पारमार्थिक वायुमंडल, शिक्षा आदि मिलने से वे बचपन से ही साधन में लग जाते हैं तथा उनको पहले मनुष्य में जन्म में की हुई साधन सामग्री का भी स्वाभाविक भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो फिर से तत्परता से यत्न करके जो है परमात्मा को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे टाइप वो हैं जो पशु-पक्षी आदि योनियों में आए प्राणी हैं और जो नरकों से आए प्राणी हैं, चौथे वाले। तो पशु-पक्षी आदि की योनियों में तथा नरकों में गए प्राणी कभी भगवान की अहेतुकी कृपा से फिर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। उनको भगवान संपूर्ण जन्मों का अंत करने वाला यह मनुष्य शरीर देकर पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वे चाहे जो कुछ कर सकते हैं और चाहे जहाँ जा सकते हैं। तात्पर्य है कि वे सकाम से शुभ कर्म करके स्वर्गादि लोकों में जा सकते हैं अथवा अशुभ पाप कर्म करके 84 लाख योनियों तथा नरकों में जा सकते हैं अथवा विवेक विचार के द्वारा जड़ता से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो सकते हैं या फिर निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त हो सकते हैं अथवा भगवान की शरण होकर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं उनका संसार सागर से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। चौथा टाइप है भगवत प्राप्त महापुरुष। जो जीव भगवान को प्राप्त हो गए हैं, वो भगवत भाग में गए हैं। वे भी भगवान की इच्छा से अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए कारक पुरुष के रूप में इस मनुष्य लोक में आते हैं। उनका मनुष्य लोक में जन्म लेना कर्मों के परवश नहीं होता। वे स्वयं श्रेष्ठ आचरण करके लोगों को अच्छे कर्म में लगाते हैं अथवा अपने वचनों के द्वारा लोगों को सही रास्ता बताते हैं। इस प्रकार अपना कार्य पूरा करके वे फिर भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये हो गए चौथे टाइप के। फिर पांचवें टाइप के कौन है कि भगवान के नित्य परिकर।
जब भगवान साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्य लोक में जाते हैं, तब भगवत धाम में रहने वाले भगवान के नित्य परिकर पार्षद भी भगवान के साथ उनके सखा आदि के रूप में इस मनुष्य लोक में आते हैं। वे यहाँ भगवान के साथ ही रहते हैं, खाते-पीते हैं, खेलते हैं, उनको सुख पहुँचाते हैं। जब भगवान अपने अवतार की लीला समाप्त कर देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं, तब वो भी पार्षद शरीर छोड़कर उनके साथ भगवत धाम में चले जाते हैं। तो इस तरह से जीवों की गतियाँ होती हैं। यही मुझे कहना था। अम, आप सबको बहुत साधुवाद सुनने के लिए, और ईश्वर करे आपको और आपके परिवार को नर पिशाचों से बचाए। जय हिंदू राष्ट्र।